जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का जो हम लोग अग्रवाल का सेट 2020 का पहला एमबी कर रहे हैं। उसमें दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का सभी क्वेश्चन कर लिया था। एक क्वेश्चन जो लास्ट का छूटा है वो इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए बिना किसी टेंशन के वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपके पास 4 का घा जो है उसमें क्या कहा गया है, तो 4 के घा में आपके पास लिखा गया है, तो लिखते हैं उत्तर 4 का घा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर 4 का घा। उत्तर 4 के घा में ये लिखा गया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या को लिखते हैं किससे, आर से, आर बराबर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का कोण 120 अंश है। कोण को लिखते हैं थीटा से, थीटा बराबर 120 अंश। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि इसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन पूछा गया हमसे, शंकु का आयतन हमसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन को लिखते हैं V से बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या कहा गया ये ध्यान देना। इन्होंने कहा सबसे पहले एक त्रिज्य खंड है, तो ये हो गया एक वृत्त, और वृत्त के चौथाई को त्रिज्य खंड कहते हैं हम लोग, तो ये हो गया त्रिज्य खंड। तो यहां का मान हो गया 120 और ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ये जो चाप है, इस चाप को मोड़कर उन्होंने बना दिया एक शंकु। इस प्रकार से उन्होंने बना दिया एक शंकु। शंकु की ये होती है त्रिज्या जो हो गई आर, और ये होती है त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई को लिखते हैं हम लोग यल से, और यल बराबर होगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि इतने वाले ये जो तिरछा वाला भाग है, इस वाले भाग को ही तो मोड़कर शंकु बनाया। तो ये त्रिज्या, ये जो तिरछा वाला भाग है ये हो गया इसकी त्रिज्या ऊंचाई, जिसको हम लोगों ने लिखा है 12 लिख दिया। ये हो गई शंकु की ऊंचाई जो कि होता है एच। एच बराबर हमारे पास नहीं है, आर बराबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आर भी नहीं है, एच भी नहीं है। सबसे पहले आर और एच को ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे। सबसे पहले फार्मूला हम लोग जब यूज करेंगे वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला होगा सबसे पहले चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसमें, त्रिज्य खंड में, क्योंकि चाप ही तो है, ये इतना चाप है। तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। और इसके बाद यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये वाला, इस वाले हिस्से को तो मोड़कर, जब किसी चीज को मोड़ा जाता है तो उस समय परिधि का फार्मूला लगता है, या घुमाया जाता है तो परिधि का फार्मूला लगता है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब लगाएंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों, जब किसी चीज से किसी चीज को बनाया जाता है तो उस समय दोनों को बराबर लिखा जाता है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने परिधि को बनाया है किससे, चाप से, यानी थीटा बटे 360 पाई आर 2 पाई आर। पाई से पाई को हम लोगों ने कैंसिल कर लिया। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो आर है इस आर से हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों अभी बता रहे हैं। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, ये आर, तो इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये वाली आर है, ठीक, और ये आर किसका है, शंकु का। तो आर, इसको आर ही लिखो और इसको आर डैश लिख दो, इसको लिख दिया आर डैश। तो आर बराबर ये हो गया, थीटा का मान हो गया हमारे पास 120 बटे 360 और इंटू 2 पाई आर था, तो आर का मान हमारे पास हो गया 12। तो ये हो गया 1 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 12 3 36, 3 चौको 12। तो आर बराबर हमारे पास कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। यहां पर हम लोगों को एच ज्ञात करना है। एच ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला और यूज करेंगे, वो फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल का मान हमारे पास क्या दिया गया है, 12, ये नहीं 12 दिया गया है, यल का मान हो गया 12 बराबर अंडर रूट में, एच का मान नहीं पता, आर का मान हमारे पास दिया गया 4 का वर्ग। अब इसका रूट चढ़ाएंगे तो उस पर हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 12 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। 12 का वर्ग हो गया 144 और 16 को इधर पक्षांतर कर दिया, बराबर हो गया एच स्क्वायर। इन दोनों को घटाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, यहां से 14 से बचा, ये हो गया 8, यहां बचा 3, 3 से ये हो गया 2
और यहाँ बचा 128। 128 का हम लोग एलसीएम लेके चेक करेंगे किसका वर्ग है। 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 चौको 8 और ये 8 का वर्ग है। तो सिंपल सा है कि h बराबर हो जाएगा 8 अंडर रूट 2, क्योंकि ये 8 का वर्ग है और ये 2 बचेगा तो 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन के लिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहां पर जब वैल्यूज को हम लोग रखेंगे तो v बराबर 1/3 को 1/3 रखेंगे, पाई को पाई रखेंगे, r का मान यहां से रखेंगे 4 × 4 और h का मान यहां से रखेंगे हम लोग, कहा गया ये 8 अंडर रूट 2। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो v बराबर हमें क्या मिलेगा, v बराबर 4 चौको 16 और 16 अट्ठे 128, 128 अंडर रूट 2 पाई बटे 3 घन सेंटीमीटर। ये दोस्तों हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 का 5 के का में क्या लिखा गया, देखिए 5 के का में लिखा गया है कि बहुपद यानी बहुपद के शून्यांक हमें ज्ञात करना है। तो बहुपद के जब शून्यांक को हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसमें ध्यान देना क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। थोड़ा सा घुमाने के लिए इन्होंने ऐसे दे दिया, हम लोग इसको सेट करके लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 और बराबर हम लोगों ने ले लिया 0, क्योंकि शून्यांक की बात हो रही है तो बराबर 0 लिखेंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए भी कहा गया है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, बहुपद गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंधों की पुष्टि भी करना है, तो इसका पुष्टि भी करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करते समय ये हो गया 3 × 18, 18 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने व घटाने पर 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9 से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों को घटाएंगे तभी तो माइनस 7 बचेगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में हो गया 3x कॉमन तो बचेगा 3 दूनी 6 और माइनस 3 3 9 प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2x माइनस 3 हो गया कॉमन तो बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको लेंगे 0 के बराबर तो 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। जब हम लोग क्या करेंगे कि 3x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। तो शून्यांक हमारे पास क्या आ गया, शून्यांक हमारे पास आ गया है x बराबर 3/2 माइनस 1/3। ये तो शून्यांक का आंसर हो गया हमारे पास। अब इसका हम लोग करेंगे पुष्टि। तो पुष्टि करने के लिए क्या करेंगे, जब इसका हम लोग पुष्टिकरण करेंगे, पुष्टिकरण में क्या होगा कि 6 को 6 लिखेंगे, x स्क्वायर का मान हम लोग सबसे पहले 3/2 लेंगे तो 3/2 का वर्ग माइनस 7 × 3/2 और माइनस 3 बराबर हमें आंसर 0 लाना है। अगर 0 आ जाता है तो पुष्टि हो गया। तो ये हो गया 6 और 3 3 9/4 और माइनस 7 21/2 माइनस 3। तो अब ये हो जाएगा काटो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, कट गया 9, ये हो गया 9 और 3 9 तिया 27/2 माइनस 21/2 माइनस का 3। इन दोनों का एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा 2, 27 से 21 को घटाएंगे तो बचेगा 6 और माइनस 3, 2 तिया 6, तो 3 माइनस 3 अर्थात ये हो गया 0। तो ये पुष्टि हो गया हमारे पास, इसका पुष्टि हो गया। अब हम लोग माइनस 1/3 रखेंगे तो 6 और माइनस 1/3 का वर्ग और माइनस 7 × माइनस 1/3 का 3 और माइनस 3। तो 6 और 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग हो गया 9, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 7/3 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6, तो ये 2/3 प्लस 7/3 माइनस 3। इन दोनों का एलसीएम है बराबर तो हो जाएगा 3 और 7, ये हो गया 9 माइनस 3, 3 3 9
तो हो जाएगा 3 - 3 अर्थात 0। इस प्रकार की रचना की हो जाती है पुष्टि दोस्तों। तो इस प्रकार से रचना की पुष्टि हो गई। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हम लोग उत्तर नंबर 5 का खा करेंगे। तो 5 के खा में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान देना। 5 के खा में सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची स्पर्शियों को यानी बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती है और चित्र में कोण AOB और 100 अंश हो तो कोण APO ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक वृत्त दिया गया है। यह है वृत्त की स्पर्श रेखा और ये इस प्रकार से रेखा दिया गया है। ये हो गया है बीच से, इसको इससे मिला दिया गया है। ये हो गया 100 अंश और इसके बाद ये वाली मान हमसे पूछ रहा ये हो गया AO, ये हो गया B और ये हो गया P। हमसे सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बराबर कोण बनाती है। तो कोण AOB 100 हो तो कोण AOP ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सिद्ध भी करना है और ज्ञात भी करना है। तो दिया क्या है, AOB बराबर 100 अंश। कोण AOB बराबर ये हो गया 100 अंश और कोण APO बराबर हमसे पूछ रहा है APO आधा वाला मान पूछ रहा है। जबकि अब ध्यान देना कि इसको जब हम लोग सॉल्विंग करेंगे कैसे करेंगे। जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़कर जब सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने वाले में हम लोग बराबर कोण होते हैं। तो ऐसे जब पकड़ेंगे तो पकड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे तो ध्यान देना कि हम लोग लेंगे कौन सा त्रिभुज, हम लोग लेंगे ये वाला त्रिभुज ले लेंगे P यानी APO में, यानी त्रिभुज APO तथा अब वाला लेंगे त्रिभुज BPO में, त्रिभुज BPO में। दो त्रिभुज ले लिया हम लोगों ने, त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO। अब बराबर कोण के होते हैं कि ये हमें देखना है। तो इस प्रकार से ध्यान देना कि कोण APO हमें दिखाना। सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कोण ऐसे, कोण AOP, कोण AOP। ध्यान देना कोण AO, सबसे पहले ऐसे ध्यान देना आप कि ये दोनों समरूप है। ये दोनों किस क्या है, समरूप है। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज APO ये समरूप है किसके, ये समरूप है त्रिभुज BPO के। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले APO लेंगे, नहीं APO नहीं लेंगे, यहां से लेंगे AOP। तो कोण AOP किसके बराबर है, AOP जो है BOP के बराबर है, कोण BOP के बराबर है। इसके बाद हम लोग लेंगे OPA, कोण OPA ये किसके बराबर है, ये बराबर है OPB के, कोण OPB के। इसी प्रकार आपके पास क्या क्या बराबर है, ध्यान देना कि तीनों हमारे पास समरूपता कसौटी से है ये। तो हमारे पास APO, कोण APO ये किसके बराबर है, कोण BPO के, कोण BPO के ये बराबर हो गया। ये तीनों तो ट्रिपल A से बराबर हो गया, ट्रिपल A से हमारे पास बराबर हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, कोण हमारे पास AOB, कोण AO ये हमारे पास प्रूफ हो गया ये, ठीक है। कोण AOB बराबर क्या हो गया, 100 अंश। हम लोग जानते हैं कि ये हो गया एक भुज, ये द्विभुज, त्रिभुज, ये चतुर्भुज, और चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। तो कोण हम लोगों ने AOB ले लिया, कोण AOB प्लस सम्मुख कोण को या APB, कोण APB बराबर कितने अंश का हो गया, ये हो गया हमारे पास APB हो गया 180 अंश, APB हो गया 180 अंश। कोण AOB की जगह हम लोग लिखेंगे 100 और प्लस कोण APB बराबर हो जाएगा 180। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो APB बराबर हो जाएगा 180 - 100
तो ये हो जाएगा ए पी बी बराबर हो जाएगा 80। हमें एक कोण ज्ञात करना है, यानी ए पी ओ ज्ञात करना है। तो कोण ए पी ओ जो हो गया, ये हो गया 1/2 कोण ए पी बी के, आधा ही तो होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण है, तो आधा आधा होगा। तो कोण ए पी ओ बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 80, ये कट के हो जाएगा 40। तो कोण ए पी ओ बराबर कितने अंश का हो जाएगा? 40 अंश। इस क्वेश्चन का यहाँ पर 40 और यहाँ पर 40, टोटल हो गया 80। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का खा कर लिया है। अब हम लोग करेंगे 5 का गा। 5 के गा में क्या लिखा गया? 5 के गा में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि cos A बटे 1 - tan A। क्या लिखा गया 5वें का गा? उत्तर 5वें का गा में लिखा गया cos A बटे 1 - tan A माइनस साइन स्क्वायर A बटे cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A। अब प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है cos A प्लस साइन A। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो ध्यान देना कि हम लोग कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि साइन जो कुछ वैल्यूज होगा हमेशा उसको साइन कोस में ही तोड़ते हैं। सबसे पहले टेन को साइन कोस में तोड़ो। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फार्मूले के अनुसार यहां पर जब वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos A को cos A रखेंगे हम लोग cos A, और ये हो जाएगा tan A को चेंज करेंगे तो 1 - साइन A बटे cos A, और माइनस ये तो यही रहेगा साइन स्क्वायर A बटे cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A। अब इसके बटे एक मानकर हम लोग इसका कर देंगे भिन्न, तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा होगा, यानी cos A को cos A रखेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा cos A, और इसका इसमें हो जाएगा माइनस का साइन A बटे इसका इसमें होगा तो cos A बराबर माइनस साइन स्क्वायर A बटे cos A माइनस, यानी क्या था हमारे पास? cos A माइनस साइन A, तो ये हो जाएगा cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A। ये पहुंच जाता है एकदम ऊपर तो हो जाएगा cos स्क्वायर A, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A बटे cos A माइनस साइन A, और माइनस साइन स्क्वायर A बटे cos A माइनस साइन A। इन दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, यानी हर बराबर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये तो हो गया cos A माइनस साइन A, ऊपर हो गया cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहां पर एक दोस्तों हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे हम लोग A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि फार्मूला होता है एक कोष्टक में A माइनस बी और एक कोष्टक में A प्लस बी। इस फार्मूले के अनुसार देखो, इस पर भी दोनों पर स्क्वायर है, कॉस पर भी स्क्वायर है, साइन पर भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? एक बार हो जाएगा cos A प्लस साइन A, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा cos A माइनस साइन A, और बटे में cos A माइनस साइन A। cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? cos A प्लस साइन A। यही दोस्तों हमारे पास क्या है? आंसर। तो हम लोग लिखेंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 5वें का खा भी कर लिया है। अब दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।